तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रश्न 1 को पढ़ दिया हुआ। पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। पेज ले लेते हैं, उसके बाद जो है बारी बारी से क्वेश्चन को हल करके आपको समझाते जाएंगे। तो चलिए पेज पहले ले लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है कि यहाँ क्या, तो चर को पृथक यानी चर के साथ जो अचर है ना, इसको हमें साइड करना है। तो देखिए ए में हमें दिया हुआ है कि x - 1 इज इक्वल टू क्या, तो 0। हम क्या करेंगे, ए को देखिए यहाँ चर दिया हुआ है, ये संख्या जो है अचर होता है, ठीक है। A to Z जो है चर होता है। तो ये जो संख्या है इनको हमें जो है हटाना है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ क्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों तरफ। यहाँ देखिए -1 में तो +1 अगर ले ले तो क्या होगा, ये जो है हट जाएगा करने पर। दोनों साइड जो हमें +1 करना है, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पे जो है +1 इसके बराबर भी 0 + 1। देखिए x में से 1 घटाएंगे 0 होगा, इसके बराबर लिख देंगे। 0 + 1 करेंगे तो 1, यानी x का मान हमें कितना आया, 1 आया। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में यानी बी में कि x + 1 इज इक्वल टू क्या, तो 1। तो यहाँ देखिए x के साथ जो है चर संख्या वो भी प्लस में है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ हम माइनस कर लेंगे। जो चिन्ह रहेगा उसको जो है बदल के और जो संख्या रहेगा उसको जो है रहने देंगे, ठीक है। लिखेंगे दोनों तरफ प्लस है तो क्या होगा, तो -1 करने x + 1, इसमें जो है 1 घटाएंगे, इसके बराबर 0 -1। तो x ये दोनों घटाएंगे, घट जाएगा ना, 1 में से 1 गया 0। फिर देखो इसमें से घटाएंगे क्या होगा, तो वही रह जाएगा, ठीक है। तो x का मान -1। फिर देखिए सी में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि x - 1 बराबर कितना, तो 5। तो इस तरफ के वाले को संख्या को हटाना है, उधर से नहीं, मतलब इधर वाला। ये देखिए घटाव में है तो क्या होगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ +1 करने, ठीक है। दोनों साइड जो हमें +1 करना है, यानी इसको लिखेंगे x - 1 फिर प्लस का 1 इज इक्वल टू 5 + 1। देखिए x ये दोनों कट जाएगा, बराबर 5 और 1 कितना, तो 6। x का मान 6 आ गया। उसके बाद देखिए d में दिया हुआ है x + 6 बराबर कितना, तो 2। तो देखिए यहाँ प्लस में कितना 6 है, तो यानी माइनस में ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ -6 करने, ठीक है। लिखेंगे x + 6 और फिर -6 बराबर 2, फिर माइनस का 6। तो x ये दोनों आपस में कट गया, प्लस माइनस बराबर, इसमें से देखिए माइनस का चिन्ह बड़ा है तो -6 में से 2 घटाएंगे कितना, तो 4। यानी x का मान जो है -4 हमें आ गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन जो है ई को बनाते हैं। इसके लिए हमें पेज को पहले पलटना होगा। फिर देखिए हमें ई में दिया हुआ है कि y - 4 इसके बराबर जो है -7। तो देखिए यहाँ माइनस में 4 दिया हुआ, इसको हटाना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ +4 करने, ठीक है। दोनों साइड जो है +4, यानी y - 4 है, इसमें जो है +4 इसके बराबर -7 + 4। देखिए यहाँ लिखेंगे y, ये माइनस है प्लस कट गया। यहाँ देखिए 7 में से 4 को घटाएंगे कितना, तो 3। ये माइनस का चिन्ह बड़ा है तो y का मान -3। फिर देखिए f नंबर को लिखेंगे तो y - 4 इसके बराबर 4। तो देखिए माइनस में 4 है तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ +4 करने, यानी y - 4 फिर +4 इसके बराबर 4 + 4। देखिए लिखेंगे y, माइनस प्लस कट गया, 4 और 4 कितना, तो 8, यानी y का मान 8। देखिए जी नंबर को देखते तो लिखा है y + 4 इसके बराबर 4। लिखेंगे दोनों तरफ, सॉरी प्लस में था तो -4 करने, क्या होगा, तो y + 4 फिर -4 इसके बराबर 4 - 4। तो y देखिए माइनस प्लस और माइनस कट गया, यहाँ भी प्लस और माइनस कट गया, तो क्या बचा, तो 0।
ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए एच में दिया हुआ है हमें कि y प्लस 4 इज इक्वल टू क्या, -4। यहाँ भी लिखेंगे क्या, तो दोनों तरफ, यहाँ प्लस में तो माइनस होगा, तो -4 करने पर y प्लस 4 और माइनस यहाँ 4, -4 पहले से, फिर -4, तो y बराबर ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों देखिए माइनस माइनस में है तो क्या, तो दोनों दोनों जुड़ जाएगा, तो 8, ये माइनस, यानी y का मान जो हमें 8 आ गया। तो अब चलिए क्वेश्चन जो है 2 को पढ़ते। 2 में दिया हुआ पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यानी इस जैसे हमने इसको बनाया ना, उसी तरह से जो यहाँ भी दिमाग लगाना, ठीक है, तब जो है हम समीकरण रूप में इसको लिख के छोड़ देंगे। ठीक, तो चलिए पहले पेज पहले पलट लेते हैं, उसके बाद जो है बारी बारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ जो है चर के साथ क्या है, तो 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए गुणा में है तो गुणा का उल्टा क्या होता है, तो भाग, तो लिख देंगे कि दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, दोनों साइड जो हमें 3 से भाग देना, यानी 3l बटे कितना, तो 3 इज इक्वल टू 42/3। तो 3 और 3 आपस में काट देंगे, 14 दिया कितना, तो 42, यानी l बराबर कितना, तो 14। ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखिए b को देखे, b में हमें दिया हुआ क्या, तो b/2 बराबर कितना, तो 6। यहाँ देखिए b के साथ 2 भागा में है, तो यहाँ भाग का उल्टा क्या होगा, तो गुना, लिखेंगे दोनों तरफ 2 से गुना। ठीक है, यानी b गुने 2 बटे कितना, तो 2 बराबर 6 गुने 2, 2 और 2 कट गया, तो b बराबर कितनी, 12। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। उसको देखिए c में दिया हुआ है हमें कि p/7 इज इक्वल टू 4। यहाँ देखिए चर के साथ क्या है, तो 7 भाग में है, तो लिखेंगे यहाँ क्या, तो गुना ही होगा, दोनों तरफ 7 से भाग, दोनों साइड जो हमें 7 से भागा करना है, यानी p/7 गुने क्या, तो 7 बराबर क्या, तो 4 गुने 7, 7 और 7 कट गया, तो p बराबर क्या, तो 7 चौके 28। ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखिए d में दिया हुआ है हमें 4x बराबर कितना, तो 25। यहाँ देखिए चर के साथ जो है 4 गुना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ, चर के साथ गुना है तो क्या होगा, तो भाग, दोनों तरफ 4 से भाग, 4x बटे क्या, तो 4 बराबर 25/4, 4 और 4 आपस में कट गया, तो क्या बचा, x बराबर 25/4। ये डी का आंसर हो गया। फिर देखिए ई नंबर को देखते हैं। ई में हमें दिया हुआ है 8y बराबर कितना, तो 36, दोनों तरफ 8 से, यहाँ देखिए गुना में है तो क्या होगा, तो भाग, यानी 8y/8 बराबर 36/8, 8 और 8 कट गया, y बराबर क्या, 36/8। ये इसका आंसर हो गया। फिर देखिए f में हमें दिया हुआ है z/3, इसके बराबर 5/4, दोनों तरफ, यहाँ देखिए भागा है ना चर के साथ, तो यहाँ गुना कर देंगे, दोनों तरफ 3 से गुना, तो z/3 गुने 3 बराबर 5/4 गुने 3, 3 और 3 कट गया, तो z बराबर, यहाँ देखिए कटेगा नहीं, तो 5 दिया 15 बटे कितना, तो 4। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन जो है जी को लिखते। इसको बनाने से पहले क्या करते, पहले हम पेज को पलट लेते हैं, उसके बाद जो हम इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। तो देखिए जी में हमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है a/5 बराबर 7/15। ठीक है, तो यहाँ देखिए चर के साथ क्या है, तो 5 भागा में है, तो यहाँ गुना होगा, तो दोनों तरफ 5 से गुना, यानी a/5 गुने क्या है, तो 5 बराबर 7/15 गुने 15, 15 कट गया, 5 और 5 कट गया, तो वह बचा a बराबर 7। ये इसका आंसर हो गया। h बराबर क्या है, तो 20t बराबर -10। देखिए चर के साथ 20
क्या है गुना में, तो लिखेंगे दोनों तरफ 20 से भाग। ठीक है, लिखेंगे 20t/20 बराबर -10/20। ये देखिए दोनों काट देंगे 1 और बटे 2 में, तो 20 और 20 आपस में कट गया, तो क्या बचा t बराबर 1/2। ये हमारा जो आंसर हो गया। तो इस प्रश्न में जो हमें इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके बाद चलिए क्वेश्चन 3 में है, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। चलिए क्वेश्चन को रेडी कर लेते, उसको जो है इसको बना के दिखाएंगे हमें किस तरह से आपको बना के दिखाना है। तो देखिए ये हमने जो है रेडी कर लिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो है ये चर के साथ जो है ये जो है दिया हुआ है ना, इनको पहले जो है साइड कर लेंगे, उसके बाद जो है इसको साइड करेंगे। तो यहाँ जो है हम लिखेंगे क्या, तो पहले इसको साइड करना है, तो ये देखिए प्लस में है, तो लिखेंगे दोनों तरफ +2 करने पर। आपके मन में आ रहा होगा कि आपने जो है यहां से मतलब आप चर को ही क्यों नहीं हटा, अगर चर को हटाएंगे तो ये क्या होगा, दोनों का बटा में हो जाएगा, तो कुछ कटने लायक नहीं रहेगा। वही लेके जो है हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है पहले इधर वाला को साइड कर लेंगे, उसके बाद जो है चर में टच करेंगे। ठीक, तो ये हमने लिख दिया, तो लिखेंगे 3n-2 फिर +2, इसके बराबर कितना, तो 46, इसमें भी जो है +2, तो माइनस और प्लस कट गया, तो बचा 3n बराबर 46 और 2 जोड़ेंगे कितना, तो 48। अब देखिए जो है चर के साथ क्या है, तो 3 बचा हुआ है, तो यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग देना है। ठीक है, भाग करने पर। ठीक है, तो क्या है, तो 3n बटे क्या है, तो 3 बराबर 48/3। 3 और 3 कट गया, ये जो है 3 से भागा देंगे, कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 16। ठीक है, तो 16×3=48 होता है, तो n बराबर कितना, तो 16। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए बी में हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ भी जो दिया हुआ है, तो इसको पहले साइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ प्लस में दिया हुआ है, तो -7 करने, यानी 5m + 7, यहाँ -7 बराबर 17 फिर -7, तो प्लस और माइनस कट गया, तो बचा क्या, 5m बराबर, इसमें से माइनस करेंगे 10। यहाँ अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है चर के साथ क्या है, तो 5 गुना है, तो इसका क्या होगा, तो भागा कर देंगे, तब ये साइड हो जाएगा। तो दोनों तरफ 5 से भाग। ठीक है, लिखेंगे 5 गुने m बटे m, और 10 में भी जो है 5 से भागा देंगे, तो कट गया, 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में, यानी m का मान कितना, तो 2। ठीक है, उसके बाद देखिए सी को हमने पीछे लिख रखा है, उसको पहले फिर इसको पलट के आपको दिखाते हैं आपको किस तरह से बनाना है। तो यहाँ देखिए चर के साथ जो है 20 भी है और भाग में 3 भी है, तो पहले भाग को हटा देंगे फिर उसको हम हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि दोनों तरफ क्या, तो भाग में है तो गुना करेंगे, 3 से गुना। ठीक है, दोनों साइड करना है, तो लिखेंगे क्या, तो 20 p है गुने क्या, तो 3/3 है, इसके बराबर 40 है गुने 3, तो 3 और 3 कट गया, तो क्या बचा, तो 20 p बराबर 4×3=12 1 0। ठीक है, तो 20 को हटाना है, ये गुना में तो भाग होगा, तो दोनों तरफ 20 से भाग। ठीक, दोनों तरफ सॉरी, ठीक है, दोनों तरफ जो है 20 से भाग देना है, तो 20 p गुने 20 है, इसके बराबर 120/20। तो देखिए 20 छक्के कितना, तो 120 है, 20 और 20 कट गया, तो p का मान कितना, तो 6। ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए डी में हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ भी देखिए भाग में, इसको भी जो है क्या करेंगे, गुना कर देंगे 10, तो दोनों तरफ 10 से गुना। ठीक है, तो 3p बटे कितना, तो 10 गुने 10, इसके बराबर 6 गुने 10, तो 10 और 10 कट गया, तो 3p बराबर 10 छक्के 60। अब जो है यहाँ देखिए गुना में 3 है, तो लिखेंगे दोनों तरफ 3 से भाग। ठीक है, दोनों साइड जो हमें 3 से भाग करना है, यानी 3p बटे क्या, तो 3, यहाँ 60/3, 3 और 3 कट गया, तो इसको काटेंगे, तो 20×3=60, तो p बराबर कितना, तो 20।
देखिए ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यहाँ जो हमें दिया हुआ समीकरण कुछ ए से लेके एल तक, इसको जो हम एक पेज पे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो है इसको बारी बारी से सॉल्व करके दिखाएंगे इसको किस तरह से बनाना है। तो चलिए हम पहले पेज पे रेडी कर लेते हैं। तो हमने जो है क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो दिया हुआ है 10p बराबर कितना, तो 100। यहाँ पे हमें समीकरण को हल करके बताना है। तो ये देखिए 10 जो है के साथ गुना है, तो लिखेंगे p बराबर, ये गुना है तो बराबर की इस तरफ जब लाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 कट गया, तो p का मान क्या बचा, तो p का मान जो है 10। ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखिए b में जो है इस तरह से दिया हुआ है, तो लिखेंगे 10p। ये देखिए क्या है, तो संख्या है ना, इसको पहले उस तरफ ले जाते हैं, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कितना, तो 10। तो इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा कितना, तो 90। फिर देखिए यहाँ भी जो है गुना में है, तो p बराबर 90 बटे कितना, तो 10। 0 और 0 आपस में कट गया, तो p का मान हम क्या लिख सकते हैं, p बराबर जो है 9 हो गया, ठीक है। फिर देखिए c में दिया हुआ हमें इस तरह से, तो लिखेंगे p बराबर, ये देखिए बटा में है तो वो जो है उधर जाएगा, तो क्या होगा, तो गुना में हो जाएगा। तो p बराबर 5 चौके 20, ये आंसर हो गया। डी में देखिए, डी में भी जो हमें बटा में दिया हो, इसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो गुना में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो माइनस p बराबर 5 की 15, ये माइनस को भी जो उधर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो -15, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। फिर देखिए ई का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये बटा में है ना, इसको हम क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे। तो 3p बराबर 6 गुने ये 4 यहाँ आएगा, ठीक है। तो 3p बराबर 6 चौके 24, और 3 के पहाड़ा में देखिए काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, तो p बराबर 8, ये आंसर हो गया। फिर देखिए f में है 3s बराबर -9, ये देखिए क्या है, तो गुना में है, इसको जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे क्या होगा, तो भागा में होगा, तो 3 तिहाई की 9, यानी s बराबर -3, ये इसका आंसर हो गया। फिर देखिए g में हमें दिया हुआ है 3s + 12 बराबर 0, यानी 3s बराबर, ये देखिए प्लस में उधर जाएगा तो क्या, तो इस तरह से माइनस में होगा। तो 3s बराबर -12, 4 तिया 12, यानी s का मान क्या लिखेंगे, तो -4, ये इसका आंसर हो गया। फिर देखिए h में दिया हुआ है, गुना में है, इसको जब उधर ले जाएंगे तो s बराबर क्या, तो 0/3, यानी s का मान क्या, तो 0, ये इसका आंसर हो गया। i को देखते हैं, i में हमें क्या पूछा है। फिर देखिए i में जो हमें इस तरह से क्वेश्चन है, ये गुना में है, इसको उस तरफ ले जाएंगे क्या होगा, तो भागा में हो जाएगा इस प्रकार, तो 3 बार में, यानी q का मान क्या, तो 3, ये इसका आंसर है। फिर देखिए j में है कि 2q बराबर, ये माइनस का है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2q बराबर 6, तो 2 तिया 6, q का मान कितना, तो 3, ये इसका आंसर हो गया। फिर देखिए k में हमें दिया हुआ है कि 2q बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या, तो इस तरह से होगा माइनस में, क्या बचा, 2q बराबर -6, तो 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में q बराबर माइनस बचा है और 3 बार में कटा, ये इसका आंसर। फिर देखिए l में दिया हुआ है 2q बराबर, ये उधर जाएगा तो 12 - 6, 2q बराबर 6, 2 तिया 6, तो q बराबर 3, ये जो है इसका आंसर हो गया। तो आप जो है जैसा कि देख रहे होंगे, के में जो हमने 4 नंबर में क्या बोला था, एल तक क्वेश्चन था, यानी 1 से लेके हमने जो है एल तक पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।